नमस्कार, आदाब। उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ लालगंज में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास मेहमान बातचीत करने के लिए आजमगढ़ के जाने माने शायर अयूब वफ़ा साहब, जो अपना दल इस पार्टी के शिक्षक संघ ज़िला अध्यक्ष हैं। हमसे ख़ास रूबरू हैं बातचीत करने के लिए। स्वागत है अयूब वफ़ा साहब। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। अयूब वफ़ा साहब, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो क्या हालात पैदा हुए कि एक शायर को जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ रहा है? भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे किसानों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और किसानों को और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और अनुप्रिया जी जो है, जो उनकी नीतियां हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और आगे भी हम समझ रहे हैं कि अनुप्रिया जी एक बेहतरीन कारकर्दगी करेंगी, जिसकी वजह से आज मजबूत स्थिति में हमारी पार्टी तो है ही है। अपना दल यस, इसका भविष्य बहुत रोशन है जी। हाँ, जिस हिसाब से किसानों का आंदोलन अभी बॉर्डरों पर चल रहा है, उसको देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? अभी लगातार किसान डटे हुए हैं बॉर्डरों पर। लगातार किसान डटे हुए हैं, किसानों से बातचीत हो भी रही है। और जहाँ तक इसका सवाल है कि अब आगे क्या होगा, बातचीत करने के लिए सरकार ने अपना दरवाज़ा खोल रखा है और किसान भी जो है डटे हुए हैं। और किसी भी काम के लिए, किसी भी जंग के लिए सिर्फ जब तमाम हथियार ख़त्म हो जाते हैं, जब तमाम नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं, तो उस वक्त बातचीत शुरू होती है। अयूब वफ़ा साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद जो है हास्य व्यंग्य के कवि हैं और आज़मगढ़ से आपका ताल्लुक़ है, तो अपना दल इस पार्टी में आप शामिल हुए हैं, जबकि आज़मगढ़ में अनेकों बड़े राजनीतिक दल हैं। वर्तमान में तो सरकार ही है भारतीय जनता पार्टी की, और बात करें समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व हमेशा मजबूत रहा है आज़मगढ़ में। खुद अखिलेश यादव वहाँ से सांसद हैं और सपा हमेशा परिवार अपना मानती है आज़मगढ़ को। बहुजन समाज पार्टी और तमाम पार्टियाँ हैं, तो आपने उस पार्टी को क्यों चुना जिसका वर्चस्व, जिसका कोई वजूद खास अच्छा खासा आज़मगढ़ में नहीं है? देखिए, हम जिसको समझते हैं कि जिसका कोई वजूद नहीं है, उसी का वजूद है। और जिन पार्टियों का वजूद था, आहिस्ता आहिस्ता वो बेवजूद की हो चुकी हैं। आज अपना दल यस बहुत आगे जा रही है। और आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तकरीबन 5,500 लोगों के खाने का इंतज़ाम हमने किया है शिक्षक संघ की तरफ से लालगंज में। जी। दूसरी बात ये है अयूब वफ़ा साहब, आपके शामिल होने से, क्योंकि आप कवि भी हैं और हिंदुस्तान भर के मुशायरों में आपकी हाज़िरी हुई है, हास्य व्यंग्य के कवि हैं, तो आप पार्टी में अगर शामिल हुए हैं तो आपके साथ क्या नौजवानों का तबका भी जो आपको सुनता है, आपके जो चाहने वाले हैं, वो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे? भाई उमैर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और तबीयत खुश हो गई कि अच्छा जब सवाल होता है तो जवाब भी अच्छा आना चाहिए। हम और हमारे चाहने वाले ये तहैया करके इस पार्टी में आए हैं कि इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज नहीं कल सिर्फ रहेगी अपना दल। जो इसकी नीतियाँ हैं, इन नीतियों को मद्देनज़र रखते हुए ये हिंदू मुसलमान सबको साथ में ले चलने का काम कर रही है जी। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत या उसकी विचारधारा को क्या कहेंगे? आप इत्तेफाक रखते हैं बीजेपी पार्टी से? नहीं, बीजेपी पार्टी से इत्तेफाक की क्या बात है। सियासत में और जंग में न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। अनुप्रिया पटेल जी की बात मानी जाएगी, वो हमारी नेता हैं, हमारी अगुआ हैं। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी जुड़ी हुई है बीजेपी? बिल्कुल जुड़ी होगी। जब हमारी बात को वो मानेंगे, हमको लेके चलेंगे, तो हम उनके साथ रहेंगे। हमको छोड़ देंगे, हमको नहीं मानेंगे, तो हम अपना कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। क्योंकि हमारी लीडर जो है, उसके अंदर बहुत दम है, बहुत जुझारू है और बहुत हिम्मती है। यही सब देख करके एक शायर को अपना दल यस में आना पड़ा। सिर्फ अनुप्रिया पटेल की हिम्मत और उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। जी। अयूब वफ़ा साहब, एक सवाल और भी यहाँ उठता है कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव के साथ नौजवानों का तबका खड़ा है और यहाँ के नौजवान अपनी जवानी कुर्बान कर देने की बात करते हैं अखिलेश यादव पर, तो अपना दल इसका वर्चस्व अगर मजबूत होता है या नौजवानों का एक बड़ा तबका आता है, उसको लेकर पार्टी में बड़ी मजबूती हो सकती है। क्या आप चुनाव भी लड़ेंगे 22 में आजमगढ़? नहीं भाई, देखिए, चुनाव लड़ने की बात नहीं है। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ जाऊंगा, लड़ने को मैं कह नहीं रहा हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज भाजपा सत्ता में जो आई है, उसमें कहीं न कहीं से हमारी मदाखलत रही है, यानी हमारी पार्टी की रही, हमारी नेता की रही, जिसकी बिना पर आज भाजपा यहाँ आई है। वो हमारी साथी है, हम उसके साथी हैं।
हमारे उसके विचार मिले या ना मिले, लेकिन साथ हम लोग हैं और हमारी लीडर की बात मानी जा रही है। तो जब अनुप्रिया जी की बात मानी जाएगी, जिधर वो जाएंगी उधर उसके कार्यकर्ता जाएंगे। जी। तो अयूब साहब, ये आपको एक अलग सा नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान में शोरा यानी कि शायर हैं, शायर समाज के लोग हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, बहुत कम ही शायर हैं जो किसी पार्टी का दामन पकड़े हुए हैं, तो आप अपना दल इस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इससे कोई अलग मैसेज जा रहा है लोगों में? देखिए, अपना दल के लोग महंगाई से जंग लड़ रहे हैं, अपना दल के लोग इंसाफ चाहते हैं। आज जो महंगाई चरम सीमा पे पहुंची है और आज जो कुकर्म हो रहा है प्रदेश के अंदर, हालांकि हम ये नहीं कहते, कोशिश कर रहे हैं योगी जी, लेकिन इससे हम लोग तंग हैं। और कब हमारी नेता चाहेंगी कि यहाँ परेशानी बढ़े, तरद्दुद बढ़े, जनता में हैरानी और परेशानी हो महंगाई को लेकर के, कभी अनुप्रिया जी ये नहीं चाहेंगी। और अनुप्रिया जी महंगाई से भी लड़ रही हैं और जितने इस किस्म के खुराफाती लोग हैं उनसे भी लड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। हम मिलकर उनके साथ चल रहे हैं, हमारा उनका तालमेल है, हमारी बात मानी जाएगी, हमारी नेता जो बात रखेंगी उनकी बात मानी जाएगी, हम उनके साथ हैं। जिस दिन उनकी बात नहीं मानी जाएगी हम उनसे अलग हैं। जी जी। अयूब साहब, वक्त भी बहुत कम है, आप लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे, हम आपसे इसी दौरान गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आखिरी मैसेज दे दीजिए। आज के जो हालात हैं और ये हालात कैसे सामान्य होंगे, स्थितियां कब नियंत्रण में होंगी और कब तक ये जो है खींचातानी बनी रहेगी, और सरकार की ये तानाशाही अगर है तो ये तानाशाही कब तक चलती रहेगी? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपनी राय रख सकता है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है बोलने की। तो जो किसानों के साथ हो रहा है, हम एक किसान हैं, हमारी लीडर एक किसान है, तो किसानों का दर्द हमारे दिल में है, लेकिन बातचीत के ज़रिए उसको हल कराने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आज़मगढ़ के जाने माने शायर अयूब वफ़ा साहब, जिनसे हम ख़ास और तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। इन्होंने अपनी पार्टी की बहुत सारी विशेषताएं भी बताई। इन्होंने कहा है कि महंगाई से लड़ने का काम हमारी पार्टी कर रही है, और जो किसानों का इतनी बड़ी तादाद में आंदोलन चल रहा है, किसानों के साथ हम और हमारी पार्टी शाना बशाने चलने का काम करेगी। कैमरामैन इरफान अहमद के साथ उमैर आज़मी, आज़मगढ़।